दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सच की जो शायद आप सबने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा, लेकिन खुलकर कहा नहीं गया। यह सच है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की ग्राउंड रियलिटी, खासकर एसएससी एग्ज़ाम की। सोचिए, जब कोई जॉब पोस्टिंग होती है उसमें साफ लिखा जाता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सेंटर इंचार्ज चाहिए। अब सुनने में ये लाइन नॉर्मल लगती है, लेकिन असली पिक्चर तब सामने आती है जब एग्ज़ाम के ठीक 7 दिन पहले वही जॉब डिटेल कॉपी पेस्ट करके फिर से डाली जाती है। इससे साफ समझ आता है कि अंदर ही अंदर मैनेजमेंट लेवल पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एग्ज़ाम सेंटर की हालत ऐसी होती है, अगर आप कभी किसी एसएससी एस्पिरेंट या उनके टीचर से बात करेंगे तो वो कैमरे पर आकर भी कहने में हिचकिचाते नहीं हैं कि कहीं स्टाफ अनट्रेंड है, कहीं कंप्यूटर लैब्स में सिस्टम ही सही नहीं चलते, सर्वर डाउन रहता है और बच्चे घंटों इंतज़ार करते रहते हैं। एग्ज़ाम सेंटर ऐसे रिमोट एरिया में दिए जाते हैं कि लगता है जैसे भैंस के तबेले के पास बैठकर टेस्ट हो रहा हो। राजस्थान का बच्चा अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि सस्ते में सेंटर मिल गया। अब सोचिए, जहां एडमिट कार्ड पर लोकेशन एक और होती है और वहीं असली एग्ज़ाम सेंटर दूसरी जगह। यह मजाक नहीं तो क्या है। 55,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया इन शिकायतों से भरे पड़े हैं। स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स सबके पास एक ही दर्द है। कहीं बच्चों के बैग रखने के 30 से 40 रुपये तक वसूले जा रहे हैं क्योंकि अंदर बैग ले जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर चोरी हो जाता है। सोचिए, यह एक लोकल बिजनेस मॉडल बन गया है। गरीब बच्चों की मजबूरी होती है। एसएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, यह एक गरीब बच्चे के ज़िंदगी बदलने का आखिरी चांस होता है। किसान का बेटा, मजदूर की बेटी, साधारण मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, इन सब के लिए एसएससी ही वो रास्ता है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जब वही बच्चा बिना चप्पल पहने कई किलोमीटर सफ़र करके एग्ज़ाम देने जाता है और वहाँ पूरे दिन भूखे प्यासा बैठा रहता है, सोचिए उसकी हालत कैसी होगी। अमीर का बच्चा तो 500 रुपये निकाल कर बर्गर खा लेगा, लेकिन ये बच्चे 10 रुपये की सोच समझकर खर्च करते हैं। गलत क्वेश्चन और पैसे की वसूली होती है। कई बार एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन आ जाते हैं या अब यह गलती स्टूडेंट की नहीं, लेकिन अगर बच्चा उस गलती को चैलेंज करता है तो उससे पैसे लिए जाते हैं और जब वो वही सही साबित होता है तब भी पैसे वापस नहीं होते। यह कितना अन्याय है। लड़कियों की सुरक्षा भी नहीं होती। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें दिन रात एग्ज़ाम देकर निकलना पड़ता है, उस समय उनकी सिक्योरिटी का क्या। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यह बेसिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सुरक्षित माहौल दिया जाए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। आवाज़ उठाने पर लाठीचार्ज होते हैं। जब बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स सब मिलकर दिल्ली में परमिशन लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे तो उन पर लाठीचार्ज हुई। क्या यह वही लोकतंत्र है जिनकी किताबों में हमें शिक्षा दी जाती है? क्या वही इक्वल अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए इतने सपने बुने जाते हैं? अमीर बनना, गरीब, एग्ज़ाम में भी फ़र्क है। समाज में अमीर गरीब का भेदभाव तो हम रोज़ देखते हैं, लेकिन अब यह एग्ज़ाम सिस्टम तक भी पहुंच गया है। अमीर के बच्चे के पास रिसोर्सेस हैं, गरीब बच्चे के पास सिर्फ मेहनत और सपने होते हैं। लेकिन जब सिस्टम ही उस मेहनत का मजाक बना दे तो यह भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। उम्मीद की किरण हर बच्चे में होती है, हर उस गरीब माँ बाप में होती है। इतने सारे बच्चों ने अपनी कहानियाँ मेल करके बताई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी बात गवर्नमेंट ऑफिशियल तक भी पहुँचाई। अब जिम्मेदारी सरकार की है कि वो इस सिस्टम को ठीक करे ताकि बच्चे एग्ज़ाम सही माहौल में दे पाएँ। स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो याद रखो, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। सिस्टम चाहे कितना भी टेढ़ा हो, लेकिन अगर आप फोकस रहोगे तो एक दिन आपकी मेहनत जीत जाएगी। आवाज़ उठाना ज़रूरी है क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम बोलेंगे। एसएससी एग्ज़ाम सिर्फ एक पेपर नहीं, यह लाखों बच्चों की उम्मीद है। सरकार को चाहिए कि इस सिस्टम की खामियों को दूर करे ताकि हर बच्चा, चाहे गरीब हो या अमीर, फेयर चांस पा सके। दोस्तों, अगर आप इस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान सके कि एसएससी एग्ज़ाम की असली हकीकत क्या है। और हाँ, अपने आप को मोटिवेट रखना मत भूलना। लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि मेहनत करते रहो, हालात चाहे जितने भी खराब हों, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी। धन्यवाद।